Welcome everybody. This is our sixth class in the JEE Mains Previous Year Question Series for Chapter System of Particle and Rotational Mechanics of Class 11. Before this, we have made 5 videos in this series, and all of those 5 videos can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos, and name of that playlist is JEE Mains Previous Year Questions. We have also started similar series for NEET, and you can find out all videos related to that playlist in dedicated playlist of NEET Previous Year Questions. So do check all of these, and if you found them useful, then do like videos, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR codes and help us by donating some amount. With this amount, in future, we will be able to get to better notebooks, better guest question papers, and better computer hardware so that we can provide you better qualities videos with better content. So with this, let's start today's video. And in previous video, we have completed, I think, up to question number 50 or something. And this is going to be a long series because this chapter has a lot of questions being asked in JEE Mains. So this was our 50th question. Let's start question number 51. A top, a mop clean floor. A cleaning machine presses a circular mop of radius r vertically down with total force F and rotate it with a constant angular speed about its axis. If force is distributed uniformly, यहाँ पे force uniformly distribution माना गया है over the mop and coefficient of friction between the floor and the mop is mu, the torque applied by the machine on the top. So यहाँ पे क्या है कि आपके पास let me draw it with fill. यहाँ आपके पास सपोज कीजिए ये एक मोप क्लीनर है जो कि नीचे से ग्राउंड को टच कर रहा है और क्लीन करता है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे बीच में, जिसकी हेल्प से इसको क्लीन किया जाता है. नाउ जब इसको क्लीन किया जा रहा है तो इस पे ऊपर से जो फोर्स अप्लाई किया गया है दैट इज एफ, मींस जो इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इट इज एफ. आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसके सपोज कीजिए ऊपर से लग रहा है, तो ये जो फोर्स है ये एफ फोर्स है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं. एंड यहाँ पे साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, म्यू लग रहा है, और बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो इसके लोअर एरिया में लगेगा, इसके नीचे वाले एरिया में लगेगा, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा. और इसको रोटेट करवाने के लिए जो फ्रिक्शन की टॉर्क है आपको मिनिमम एटलीस्ट उतनी टॉर्क लगानी ही पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते, मिनिमम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा कि जो मशीन टॉर्क लगाएगी, टॉर्क बाय मशीन, लेट मी मेक इट स्लाइटली, torque by machine should be greater than equal to torque by friction. So अगर हम फ्रिक्शन की टॉर्क कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मशीन को मिनिमम टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा. और फॉर दैट फ्रिक्शन की टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है इस पे अगर आप देखोगे अलग अलग डिस्टेंस पे आपके पास फ्रिक्शन लगेगा, तो मीन्स यहाँ पे वेरिएबल फ्रिक्शन है. तो अगर वेरिएबल फ्रिक्शन है तो व्हाट वी डू, हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे सो दैट हम इसको सोल्व कर पाए. नाउ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. और यहाँ पे हमें जो मोप है, क्लीनर है, इसके वेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, बट हमें ये पता है कि ऊपर से आपने इस पे एफ फोर्स लगाया हुआ है. तो अगर आप इस पे ऊपर से एफ फोर्स लगा रहे हैं तो सरफेस इस पे जो बैक वापस फोर्स लगाएगा वो भी अगेन एफ होगा. मीन सपोज कीजिए अगर ये क्लीनर है, इस पे आपने एफ फोर्स लगाया अपवर्ड, नीचे ऊपर की तरफ से डाउनवर्ड फोर्स लगाया है, तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड इस पे रिवर्स फोर्स लगाएगा जो कि
अगेन एफ ही होगा, तो मीन्स यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एफ के इक्वल होगी। बट ये जो अप्लाइड फोर्स है ये पूरी बॉडी पे लग रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये क्लीनर है, ये 2D ऑब्जेक्ट है, तो जो अप्लाइड फोर्स है एफ, इसको हम क्या करेंगे, ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया विल भी हो जाएगा फोर्स बाय जो अप्लाइड फोर्स है डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। जो आपका फोर्स है वो पूरे एरिया में इतने वे में इस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। नाउ अब हमें बिकॉज फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या और आप बोल सकते हैं आपको टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्मॉल, लेट अस डू इट विदाउट फिल, हमने एक स्मॉल डिस्क क्रिएट कर ली, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एंड अनदर पार्ट विदाउट फिल। सो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो कि कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, वो x डिस्टेंस पे है, और जो उसकी विड्थ है दैट इज dx। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया हो जाएगा हमारे पास, यानी कि dA, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इट विल बी 2 पाई x इंटू dx। तो नाउ फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, जिसको हम एरिया को हमने dA बोल दिया था, इसको हम बोल सकते हैं dF। ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, सो F बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इट विल गिव अस 2F बाय आर स्क्वायर x dx। तो हमारे पास ये dF की वैल्यू आ जाती है, और बिकॉज हमें ये पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इस सिनेरियो में वो अप्लाइड फोर्स के ही इक्वल होगी, तो यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट के लिए नॉर्मल रिएक्शन भी यही हो जाएगी। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो हमारा फ्रिक्शन है, स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स dF। सो म्यू टाइम्स 2F आर स्क्वायर x dx। और नाउ इस स्मॉल एलिमेंट के लिए टॉर्क कितनी हो जाएगी जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, सो डी टॉर्क और स्मॉल टॉर्क फॉर स्मॉल एलिमेंट वो होगी, टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ। सो यहाँ पे आएगा x इंटू होल दिस वैल्यू, सो म्यू 2F आर स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2 म्यू f बाय आर स्क्वायर x स्क्वायर dx। हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट के लिए टॉर्क आ गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करके पूरे सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी x की, जो x की वेरिएशन है वो 0 टू r तक जा सकती है। सो यहाँ पे वेरिएशन हो जाएंगी 0 टू r, इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 म्यू f बाय आर स्क्वायर x क्यूब बाय 3 लिमिट्स r 0। सो आगे हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, जब वैल्यू आप आर क्यूब बाय 3 पुट करते हो, आर क्यूब से ये स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 म्यू एफ 2 बाय 3 म्यू एफ इंटू आर। सो चेक करते हैं 2 बाय 3, हेयर इज ऑप्शन, ये म्यू डबल लिखा गया बाय मिस्टेक, so 2 by 3 mu fr will be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A rigid massless rod of length 3L has two masses attached at each as shown in the figure।
The road is pivoted at point P in horizontal axis. See figure. When released from initial horizontal position, its instantaneous angular acceleration will be. तो देखिए रोड स्टार्टिंग मासलेस है, तो अगर रोड मासलेस है तो वो तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये जस्ट एक रोटेशन मैकेनिज्म की तरह बिहेव करेगी, इसके अलावा रोड का यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं और टॉर्क को फिर आई अल्फा के इक्वल किया जाता है। सो पहले हमें यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करनी होगी और फिर हम इसको आई अल्फा के इक्वल कर सकते हैं। सो टू फाइंड टॉर्क हमें ये पता है कि यहाँ से एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि होगा 2m नोड जी, और यहाँ से एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि होगा 5m नोड जी। सो टोटल टॉर्क हो जाएगी, जो ये टॉर्क है इसकी वजह से टॉर्क ऐसे जाएगी, यानी कि ये होगी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि नेगेटिव टॉर्क, और इसकी वजह से जो टॉर्क जाएगी वो ऐसे एंटी क्लॉक जाएगी अबाउट पॉइंट पी, और ये हो जाएगी पॉजिटिव टॉर्क। सो नेट टॉर्क आएगी 5m नोड इंटू डिस्टेंस l माइनस 2m नोड जी, साथ में यहाँ पे जी भी आएगा, 2m नोड g इंटू 2l, so 5m node gl minus 4m node gl, so नेट टॉर्क हो जाती है m node g। सो हमारे पास नेट टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आई अल्फा कैलकुलेट करना है हमें। सो आई की वैल्यू होगी फर्स्ट मास के लिए 5m नोड के लिए आई हो जाएगा 5m नोड इंटू डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर, पॉइंट सिस्टम वाला मैकेनिज्म यूज करेंगे बिकॉज ये इसके एंड में अटैच्ड है, और सिमिलरली 2m नोड इंटू 2l का स्क्वायर, so 5m node plus 4m node l square, so it will be 9m node l square. So now using formula torque is equal to I alpha, so torque m node gl is equal to 9m node l square into alpha, m node से आप node कैंसिल कर सकते हो, l square से l कैंसिल हो जाएगा, तो it will be g by 9l, और we made some mistake I think is equal to alpha, यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो ये 13 होगा, सो यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे भी 13 आएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A L-shaped object made of thin rods of uniform mass density is suspended with string shown in the figure. If AB is equal to BC and angle made by AB is downward vertical theta, then आपके पास एक सिस्टम है और यहाँ पे गिवन है कि AB इज इक्वल टू BC और ये स्टार्टिंग एंगल है AB थीटा, तो हमें ये बताना है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें, जो यहाँ पे AB है, AB का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, AB के सेंटर में, और अगर आप देखते हो तो BC का सेंटर ऑफ मास भी बिकॉज BC के सेंटर में लाई करेगा, तो इनिशियली जो इनका दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा होगा। एक हाइपोथेटिकल लाइन ले रहे हैं अभी हम के लिए, इसके अलोंग लाइन लाई करेगा, और आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास पे क्या लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लगता है, ग्रेविटी लगता है, तो इस पे भी ऐसे डाउनवर्ड mg लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी डाउनवर्ड mg लगेगा, और ये है फिक्स पॉइंट जिसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे क्या लग रही होगी, नेट टॉर्क लग रही है, और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दोनों के हम mg को बराबर मानते हैं और ये साइड को हम l/2 मानते हैं, तो और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड ये थीटा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा
L/2 साइन थीटा इंटू 2mg, और यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो इट विल बी 2mg/L साइन थीटा। ये अमाउंट ऑफ टॉर्क लगेगी यहाँ पे। अब इस टॉर्क से क्या होगा, इस टॉर्क से जो आपका ये पूरा सिस्टम है ये ऐसे रोटेट होगा, और कब तक रोटेट होगा, जब तक सिस्टम बैलेंस नहीं हो जाता। और सिस्टम की बैलेंस यहाँ पे कब पॉसिबल है, अगर आपको सिस्टम को बैलेंस करना है, देन सो लेट मी ड्रॉ इस सिस्टम की हम बैलेंस कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से पहली रोड है ए बी, तो ये ए बी रोड थोड़ा मूव करेगी, और नाउ ये है आपकी बी सी रोड, दिस विल बी द बी सी रोड, एंड जो ये आपकी ए सी वाली लाइन है, जो जिस लाइन के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, ये आपकी लाइन कुछ ऐसे हो, ये लाइन ऐसे क्रॉस करेगी सच दैट कि जो आपका पॉइंट ए बी है, जो लाइन ए बी है यहाँ पे ए बी और ये सी, ए बी का सेंटर ऑफ मास व्हाइट लाइन के लेफ्ट में लाई करे, और बी सी का सेंटर ऑफ मास व्हाइट लाइन के राइट में लाइन करे, और इसकी वजह से जो टॉर्क हो वो इसकी वजह से लगने वाली टॉर्क दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे। सो इट विल बी द दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस सिनेरियो में आपका यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा, और हम उस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसी सिनेरियो में आपका जो सिस्टम है ये बैलेंस रहेगा। जो यहाँ पे फिगर शो किया गया है ये स्टार्टिंग पोजीशन है, मींस इनिशियल पोजीशन है। इस अगर यहाँ पे आप थीटा कैलकुलेट करने जाओगे तो आप थीटा तो कैलकुलेट कर पाओगे, बट थीटा यहाँ पे बैलेंस कंडीशन का थीटा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक नेट टॉर्क है जो कि राइट डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से सिस्टम मूव करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे सिस्टम रोटेट कर चुका होगा, तो सिस्टम रोटेट करने की वजह से एट ए इस किसी एंगल पे ऐसी कोई पोजीशन आएगी जिसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। सो हमें पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो इस बेसिस पे करनी है, इस कैलकुलेशन के हिसाब, इस डायग्राम के हिसाब से करनी है। सो लेट अस हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं प्रॉपर वे में। सपोज दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, यहाँ पे भी mg मास एक्ट कर रहा होगा जो bc का है। हमने सेंटर ऑफ मास को थोड़ा बढ़ा के दिखाया हुआ है सो दैट हम एक्सप्लेन कर पाए, और ये नोट ऑन स्केल डायग्राम है, और यहाँ पे भी mg मास एक्ट कर रहा होगा। और हमारी बेसिक क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, दैट टॉर्क ड्यू टू दिस mg इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दिस mg। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगी इट विल बी टॉर्क ab इक्वल टू होनी चाहिए टॉर्क bc। तो जो ab की टॉर्क है, यहाँ पे फोर्स mg होगा इनटू डिस्टेंस, ये है L/2, बिकॉज जो रोड की लेंथ है, हम यहाँ पे इक्वल लेंथ है तो हम पूरी दोनों रोड की लेंथ को L मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। सो मास mg इंटू L/2 इंटू एंगल, और यहाँ पे जो ये आपका फोर्स है और ये जो रेडियस डिस्टेंस है दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सो साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क ऑफ ए बी आ गया mgl/2 साइन ऑफ थीटा। नाउ सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो टॉर्क ऑफ बीसी है, टॉर्क ऑफ बीसी होगा mg, और आपको पता है कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी L/2 होगा, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी L/2 होगा। अभी आपको ये कैलकुलेट थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये जस्ट हमने और आपको समझाने के लिए हम डायग्राम प्रॉपर वे में नहीं डिजाइन कर पाए, हम इसको थोड़ा सा एंगल को थोड़ा कम करके और टिल्ट करके इसको और प्रॉपर वे में बना सकते हैं। तो ये वाला एंगल भी डिस्टेंस भी L/2 होगा। नाउ आपका जो पॉइंट है दैट इज
ए, और जो एक्सिस है आपका, इसको हम यहाँ पे अगर ए डैश कर दें तो आपका एक्सिस है यहाँ पे ए डैश। तो BC का जो टॉर्क होगा दैट इज mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए डैश। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके लिए ए डैश से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, और ये क्या हो जाएगा L/2 साइन थीटा, जो कि यहाँ पे आया। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी ए डैश एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये वाला होगा, हम ये कैलकुलेट करेंगे। सो ये सब कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा लार्ज स्केल पे डायग्राम बनाते हैं ताकि हम आपको डिस्टेंसेस इजीली एक्सप्लेन कर पाए। सो लेट अस अगेन, ये हमारे पास सपोज AB हो गया, येलो लाइन से हम BC को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने BC को रिप्रेजेंट कर लिया येलो लाइन से, और यहाँ पे हमारे पास व्हाइट लाइन है जो कि एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ हम प्रॉपर वे में शो कर पाएंगे। ये डिस्टेंस है, ये है थीटा, नेमिंग कर देते हैं ABC, यहाँ पे हमने D लिया हुआ है, यहाँ पे हमने E लिया हुआ है। ओके, सो अब हम यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। सो हम D ले चुके हैं, E ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम F बना देते हैं, यहाँ पे हम G बना देते हैं। सो वी नो जो BF है, यहाँ पे BF क्या होगा, बिकॉज जो ये वाला डिस्टेंस है टोटल, ये वाला डिस्टेंस है L, तो BF की वैल्यू हो जाएगी L ऑफ साइन थीटा। इतना क्लियर। नाउ अगर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये वाला डिस्टेंस हम F यूज कर चुके हैं, यहाँ पे G ले लेते हैं। तो जो CG है, अगर हम CG का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंगल्स का पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कितना होगा। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ, आपका ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, एंड हमें ये एंगल ऑलरेडी 90 गिवन है। कैसे, लेट मी शो यू फ्रॉम द डायग्राम। अगर आप देखो तो ये जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है ऑलरेडी, मींस जो यहाँ पे एंगल है ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल होगा यहाँ पे, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो जो ये एंगल होगा आपका ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और उससे ये वाला एंगल जो आपका हो जाता है, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आपका ये एंगल थीटा हो जाता है तो CG की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज जो CE है इट इज L/2, और ये एंगल थीटा है तो CG की वैल्यू आ जाती है L/2 इंटू कोस ऑफ थीटा। सो अब आपको कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू, अगर आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लेते हैं, सो ये पॉइंट हो गया। अब आपको ये पता है, इट कैन बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग, बट अगर आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखोगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जो BC है, BC की वैल्यू L के इक्वल है, और जो BC है वो किस किस से बना हुआ है, BE प्लस EC, BE प्लस EC से बना हुआ है, वो L के इक्वल है। और आपको पता है EC पे सेंटर ऑफ, जो पॉइंट E है इस पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, यानी कि mg लाई करता है, तो यानी कि BE की वैल्यू कितनी है, BE इक्वल्स टू EC इज इक्वल टू L/2। सो अब अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लें, जो ट्रायंगल आपको क्या दे, लेट मी शो,
ये आपके पास पॉइंट बी है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ई है, और ये ऐसे हमारे पास जो वैल्यू है लेंथ की L/2 है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा, और यहाँ से ये व्हाइट लाइन ऐसे पास हो रही है। ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है कितना है, जो कि बी एफ के इक्वल है, और बी एफ हम निकाल चुके हैं L sin थीटा। सो इफ वी, अगर हम यहाँ पे कैसे ट्रायंगल फॉर्म कर लें, और हम यहाँ पे जी एच ओ तक यूज कर चुके हैं, तो इसमें हम यहाँ पे P यूज कर लेते हैं और इसको N बोल देते हैं। तो जो PE है इट विल बी L/2 ऑफ cos थीटा, और हमें यहाँ पे NE कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉरी, हम यहाँ पे G ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसको हम G देते हैं वापस। हमें GE परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से GE को क्या लिखा जा सकता है, GE विल बी PE माइनस PG, और जो PG है वो किसके इक्वल होगा, BF के इक्वल होगा। सो इट विल बी PE माइनस BF। PE की वैल्यू है L/2 cos थीटा, और BF की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास L sin थीटा। सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड जब हम इसको पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, देन क्वेश्चन विल, अब क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस था बस ये आपके लिए निकालना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। सो m/2, यहाँ से आप L कॉमन ले सकते हो, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा। नाउ बोथ तो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तो जस्ट हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो mgl/2 साइन थीटा इज इक्वल टू mgl cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा। mgl से आप mgl कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये आके हो जाएगा 3 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंड 3 इज इक्वल टू, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो दैट्स हाउ आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको थोड़ा एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, बीई का डाउनवर्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, और आपको पीएफ की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्री से दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपको ये जीई, जो ये वाली वैल्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स mg फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, ये मिल जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So a uniform rod AB is suspended from point X at a variable distance x from A as shown, यहाँ पे shown किया गया है। To make the rod horizontal, a mass m is suspended from its end A. A set of mx being values is recorded. The appropriate variable that gives straight line when plotted are. तो आपको m वर्सेस यहाँ पे x का प्लॉट करना है, और इस वे में प्लॉट करना है कि आपको स्ट्रेट लाइन मिले। सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m और x का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओनली देन आप यहाँ पे ये पता कर पाओगे कि किसको आप किसके साथ प्लॉट कर सकते हो। सो यूनिफॉर्म रोड है ए बी सस्पेंडेड एट x variable distance from A shown in figure to make the road horizontal, mass m is suspended at the end। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में ना तो ये लिखा है कि रोड मासलेस है या उसका कोई मास है, बट यहाँ से टू मेक द रोड हॉरिजॉन्टल, मास m इज सस्पेंडेड एट एंड A, मींस रोड का कोई मास है। यहाँ से आपको मिलता है आइडिया उसके बारे में। तो हम रोड का मास कैपिटल M अज्यूम कर लेते हैं, तो उससे डाउनवर्ड टॉर्क आएगा कैपिटल M इंटू जी। और बिकॉज जो रोड है, रोड की लेंथ अगर हम L ले लें, तो ये वाला डिस्टेंस, इसको हम पॉइंट C लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो दिस डिस्टेंस विल बी L/2 माइनस x।
और बिकॉज रोड हॉरिजॉन्टल है तो दोनों का टॉर्क क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट, इसको हम डी बोल देते हैं, अबाउट डी पॉइंट, और इसका डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा स्मॉल एम जी। सो टॉर्क बाय पॉइंट ए मास इक्वल टू टॉर्क एट बाय पॉइंट सी मास। सो एम जी इंटू एक्स इक्वल होना चाहिए कैपिटल एम जी इंटू एल बाय टू माइनस एक्स। आप जी को जी से कैंसिल कर सकते हो, यहां से आ जाता है एम एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय एम एल बाय टू माइनस कैपिटल एम एक्स, एंड यहां से फिर हम लिख सकते हैं दैट एम एल बाय टू इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाय इंटू एक्स, और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम एल बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। सो वी कैन राइट जो x है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय एम के, और हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट जो m प्रोपोर्शनल होगा वो 1 बाय एक्स के ऊपर, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेट लाइन देंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform bar of length L mass 8 m lies on a smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m moving in same horizontal plane from opposite sides of the bar with speed 2v and v। तो ये देखिए इसकी स्पीड v है, यहाँ पे इसकी 2v है, जिसका मास m है उसकी स्पीड 2v है। सो यानी कि इस पॉइंट पे मास m है और यहाँ पे मास 2m है। Their masses stick to the bar after the collision at distance L by 3 and L by 6 respectively from the center of the bar. If the bar starts rotating about center of mass as a result of collision, angular speed आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में व्हाट वी डू, एल कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व करते हैं, और जब आप उसको कंजर्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे यूजिंग एम वी आर, और फिर फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे यूजिंग आई ओमेगा, और दोनों को इक्वेट करके हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा, इस पार्टिकल के लिए आएगा 2mv, ये इसका मोमेंटम हो गया इनटू आर यानी कि L बाय 3 प्लस 2mv इंटू L बाय 6, और यहां से हम 2mv बाय इंटू एल कॉमन ले सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 और इधर 2 यानी ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 बाय 4 प्लस 2 6, और इन शॉर्ट आपको ये मिलेगा mvl, ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नाउ कमिंग टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एल एफ होगा आई ओमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि किसका होगा, इस पार्टिकल का प्लस इस पार्टिकल प्लस रोड, बिकॉज रोड का भी हमारे पास मास है और उसकी भी लेंथ है, तो दोनों सिस्टम के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। रोड का मोमेंट मास है 8m, so let us do I calculation। so रोड का हो जाएगा 8m, अबाउट पॉइंट O कैलकुलेट करना है, so into L square by 12 प्लस इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O 2m इंटू L बाय 6 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड मास के लिए जिसका मास m है will be m into L by 3 का स्क्वायर, so it will be 8 ml square by 12, ये स्मॉल एल ही है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट विल बी 2 ml square by 36 प्लस ml square by 9। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमें ऐड करके देगा 15 by 18 ml square। सो जो mvl है ये इक्वल होना चाहिए आई ओमेगा के,
एम वी एल, आई की वैल्यू आई है 15/18 ml², और ये स्मॉल एल ही है, इंटू ओमेगा। एल से आप स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, मास से आप मास कैंसिल कर सकते हो, सो इट विल बी 18V/15L इज इक्वल टू ओमेगा, और इसको आप 6/5 इंटू V/L इज इक्वल टू ओमेगा। सो ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us zoom it out. Yes. So here we have a particle of mass m moving along a side of a square side A, uniform speed v in xy plane as shown in the figure. Which of the following statement is false for momentum L about the origin? सो हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है या रॉन्ग है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो बी टू सी, टी टू ए टू बी एंड सी टू डी सभी की सभी वैल्यूज दी गई हैं, तो हमें ईच वैल्यू को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा इंडिविजुअली, तभी हम यहाँ पे बता पाएंगे कि कौन सा एंगुलर मोमेंटम सही है या गलत है। सो लेट अस स्टार्ट। ए से बी स्टार्ट करते हैं, फिर बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे और फिर डी से ए पे आएंगे। सो ए टू बी। सो ए टू बी के लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर क्रॉस वी, तो हमें मीन्स आर और वी की वैल्यू चाहिए होगी और ये इनिशियल वैल्यूज चाहिए होती हैं आपको। सो आर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा, आपको ये वैल्यू आर गिवन है। सो इट विल बी आर cos 45i प्लस आर sin 45j, यानी कि r/√2i प्लस r/√2j। और जो वेलोसिटी एट ए पॉइंट है, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मीन्स वैल्यू इक्वल है, जस्ट डायरेक्शन बदल रही है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको v इंटू, और ये सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पे, तो vi। सो वेलोसिटी हो गई vi। तो जब आप एल ए बी कैलकुलेट करोगे तो m एज इट इज r क्रॉस v जब हम कर रहे होंगे तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में सेम आने पे जीरो हो जाता है, i क्रॉस i जीरो हो जाएगा, आपके पास ओनली r√2j क्रॉस vi बचेगा। तो ये vr/√2 एज इट इज, और ये आएगा j क्रॉस i, और जब आप j क्रॉस i करते हो तो आपको मिलता है माइनस k, बिकॉज i क्रॉस j आपको k होता है, तो j क्रॉस i माइनस k होता है, तो इट विल बी माइनस k। साइन यहाँ पे आगे आ जाएगा, सो इट विल बी माइनस एम वी आर√2 के वेक्टर। सो हम ए बी के लिए देखें अगर, तो हमारा आंसर राइट आता है, तो सी तो ओके है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। नाउ ए बी हो गया, कमिंग टू बी सी। अगर हम बी सी के लिए कैलकुलेट करें, सो जो हमारा आर ऑफ बी है, बी पॉइंट के लिए आर की वैल्यू है, तो इसमें आप देखिए तो डिस्टेंस ए ऐड हो जाएगा, एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, वाई एक्सिस एज इट इज रहेगा। सो जस्ट यहाँ पे r√2 प्लस ए आई, और y पॉइंट हमारा एज इट इज रहेगा, बिकॉज हमने y डायरेक्शन a2 जब आप भी गए तो आपने y में मूवमेंट नहीं लिया, ओनली x में मूवमेंट लिया, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई। और b पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू v एट b, अब वो y डायरेक्शन में चली गई, यानी कि vj हो गई। तो अब अगर आप L ऑफ BC कैलकुलेट करते हो तो m एज इट इज, और यहाँ पे देखिए j क्रॉस j तो जीरो हो जाएगा, ओनली i, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो r/√2 प्लस a एज इट इज इंटू v, और बिकॉज r क्रॉस v है तो i क्रॉस j जो कि k होता है,
तो ये BC के लिए आता है, और BC के लिए देखिए तो हमारे पास सेम ही आ रहा है, तो BC भी सही है, ये भी ओके। नाउ गोइंग टू CD। तो जब हम CD के लिए जा रहे होंगे तो आप देखिए CD के लिए जो डिस्टेंस है वेक्टर है उसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, x की साइड से भी a ऐड हो जाएगा और y की साइड से भी a ऐड हो जाएगा। तो यानी कि CD के सिनेरियो में RC हो जाएगा R√2 a I प्लस R√2 a j, और यहाँ पे वेलोसिटी एट C पॉइंट हो जाएगी, ये माइनस x डायरेक्शन में जाएगी, सो -vi। और यहां से अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हो L ऑफ CD, तो इट विल बी m एज इट इज आएगा, I से I वाला तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा m, नेगेटिव साइन वेलोसिटी की वजह से mv R√2 a, और यहाँ पे j क्रॉस I आपको देगा माइनस के से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, सो इट विल बी mv R√2 a इंटू k। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो BCD के लिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन दिया हुआ, सो ये ऑप्शन गलत है, और हमें यही पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन डी इज द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A particle of mass 2 kg is on smooth horizontal table and moves in circular path of radius 0.6 meter. So radius की वैल्यू गिवन है 0.6 meter. The height of the table from the ground is 0.8 meter. Ground से height 0.8 meter given है. If the angular speed of the particle is 12 radian per second, omega की वैल्यू given है 12 radian per second. Magnitude of angular momentum about the point on the ground right under the circle of the center is. So आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, विदाउट फिल बनाते हैं इसको। पार्टिकल कुछ इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, यहाँ पे इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, गिवन उसकी रेडियस 0.6 मीटर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर है, और ग्राउंड से ये कितना है 0.8 मीटर है। सो ग्राउंड से ये 0.8 मीटर, दिस इज 0.8 मीटर, दिस इज 0.6 मीटर, ओ ए बी, और ओमेगा गिवन है अबाउट ओ जो कि 12 रेडियन पर सेकेंड है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमें पॉइंट बी के अराउंड एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है एल बी। नाउ बिकॉज ये पॉइंट आपके एक्चुअल सर्कुलर मोशन से बाहर है, तो आप यहाँ पे आई ओमेगा वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्या करोगे एम वी आर वाला मेथड यूज करोगे। आपके पास मास अवेलेबल है, हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर आर की वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा, आर की वैल्यू आपको 0.6 गिवन है यानी कि 6/10, और ओमेगा की वैल्यू 12 गिवन है, सो इट विल बी 7.2। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखें वेलोसिटी की, बिकॉज जो आपके पॉइंट ए है, या तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा होगा, और ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आपका आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा होगा, तो आपकी जो वेलोसिटी है एट पॉइंट ए आइदर नेगेटिव के डायरेक्शन होगी, यहाँ पे मींस जेड डायरेक्शन, ये आपकी, हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पे अगर वाई डायरेक्शन लेते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वाई, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जेड प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आइदर माइनस जेड हो सकती है या प्लस जेड हो सकती है। सो व्हाट वी डू, हम इसको के डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं, तो उससे हमारे एंगुलर मोमेंटम में ओनली पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओनली साइन का डिफरेंस आएगा। सो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई। नाउ कमिंग टू डिस्टेंस आर,
तो अगर पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में हम इसको 0 0 ऑब्ज्यूम कर लेते हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास y में 0.8 और x में 0.6, so it will be 0.6 i plus 0.8 j, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। और यहां से अगर हम l कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी m r क्रॉस v, m की वैल्यू हमारे पास 2 है, r की वैल्यू है 0.6 i प्लस 0.8 j, और k की वैल्यू है, और सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू है 7.2 k क्रॉस प्रोडक्ट में। तो 2 एज इट इज 0.6 इंटू 7.2 i क्रॉस k हमें देगा माइनस j, प्लस यहाँ से 0.8 इंटू 7.2 और j क्रॉस k हमें देगा i। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज आ जाती है। इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। 7.2 को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन लेके, और वो जब 2.2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 14.4, अंदर आ जाएगा 8/10 ऑफ i माइनस 6/10 j। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म आ जाता है। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड बनाते हैं, तो मैग्नीट्यूड विल बी 14.4 एज इट इज रहेगा, अंदर ये 64/100 प्लस 36/100, ये आपको सम होके 1 देगा, तो आंसर आएगा 14.4। एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A bob of mass m attached to an inextensible string of length L suspended from vertical support. The bob rotates in horizontal circle with omega, angular speed omega, about the vertical, about the point of suspension. Point of suspension के around angular momentum is conserved. Angular momentum changes in magnitude but not in direction. Angular momentum changes in direction but not in magnitude. Angular momentum changes both in direction and magnitude. So let us do this calculation. तो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, मींस स्क्रीन के इन एंड आउट रोटेट कर रहा है, और उसको आपने किसी यहां से सस्पेंड किया होगा। तो हमें ये इसके लिए दो पोजीशन देनी है, सो दैट हम कैलकुलेशंस को चेकआउट कर सकते हैं। हमने इसको पॉइंट ओ के अराउंड सस्पेंड किया हुआ है, और अगर हम इसके लिए रेडियस वगैरह बनाते हैं, तो ये एक सेंटर से पास होने वाली लाइन हो जाएगी जो ऐसे पास होगी, और ये उसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और आर्क हो जाएगी। और सपोज कीजिए यहाँ इस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट इनटू द स्क्रीन जा रहा है, और इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। यहाँ पे रेडियस वेक्टर ऐसे है आउटवर्ड, और यहाँ पे रेडियस वेक्टर ऐसे, और ये एंगल तो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी, ये रेडियस है, और ये वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पॉइंट्स को नेम कर देते हैं। ये पॉइंट सपोज ए है, ये पॉइंट बी। तो ए पॉइंट के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, एल ए जो कि होगा एम आर क्रॉस वी, हम मैग्नीट्यूड आर और वी ही लेके चलेंगे। तो अगर आप ए पॉइंट के लिए देखते हो, तो जो रेडियस है या डिस्टेंस है वो आपका आई डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी आपकी माइनस के डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन। तो इट विल बी एम आर वी, जो आर की डायरेक्शन है वो आई डायरेक्शन है, यानी कि एक्स पॉजिटिव एक्स, और वेलोसिटी की माइनस की डायरेक्शन। सो आई क्रॉस के हमारे पास हो जाएगा माइनस जे, और माइनस यहाँ पे एक ऑलरेडी है, सो इट विल बी जे। सो एम आर वी इंटू जे डायरेक्शन। बी पॉइंट पे अगर हम आए तो एल ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। सो एम अगेन आर क्रॉस वी
और अगर हम यहाँ पे देखते हैं एम आर वी, यहाँ पे जो आर है वो किस डायरेक्शन में, माइनस आई डायरेक्शन में है, और जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो अगेन सेम टाइप का आपके पास बिहेवियर आ जाता है। तो एम आर वी इंटू जे। सो फ्रॉम दिस होल कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं कि अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है, जब हमने इससे रेडियस मेजर किया और इससे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मेजर किया, तो दिस पॉइंट अगर हम इसको बोलते हैं पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी कंजर्व है और मैग्नीट्यूड भी कंजर्व है। बट हमें पूछा गया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए पूछा गया है, ना कि पॉइंट पी के लिए पूछा गया है। तो जब आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए देखते हो तो उस सिनेरियो में हमारी जो ये डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस है ये चेंज हो जाती है। लेट मी शो यू हाउ। फर्स्ट हम इसको रब कर देते हैं। तो अब जो आपका डायरेक्शन वेक्टर है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। नीचे की तरफ जा रहा होगा मीन्स इसके अंदर एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन वेक्टर है और ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। वेलोसिटी हमने ए पॉइंट पे v ऑफ ए को अज्यूम किया था कि नेगेटिव के में जा रही है, सो नेगेटिव के डायरेक्शन है और इसको माइनस वी के लिखते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, माइनस वी के। और वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमने अज्यूम किया था कि वो प्लस के डायरेक्शन में आ रही है, सो प्लस वी। नाउ जब डिस्टेंस हम ओ पॉइंट से मेजर करेंगे तो जो ओपी है ये हमारा ऐसे वाई डायरेक्शन में भी है और एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, और इसके लिए दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। सो आर ऑफ बी इस केस में सपोज मैग्नीट्यूड सबका अगर इक्वल मान लें या इक्वल भी नहीं मानना तो माइनस एक्स आई माइनस वाई जे है हमारे पास आर ऑफ बी। और जो आर ऑफ ए होगा यहाँ पे इसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ये लाइन हम 0 0 लेके चल रहे हैं, और वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी एक्स आई माइनस वाई जे। नाउ एल ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, तो इट विल बी मास रेडियस एक्स आई माइनस वाई जे इंटू वेलोसिटी जो कि v ऑफ ए आएगी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट माइनस v ऑफ के। सो m एज इट इज, ये v इधर आ जाएगा और नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। अब हम करते हैं i क्रॉस k। i क्रॉस k जब आप करोगे तो आपको माइनस जे मिलेगा, सो माइनस एक्स जे। और जब आप y क्रॉस यहाँ पे करोगे, j क्रॉस k करोगे तो आपको नॉर्मल i मिलेगा, नेगेटिव y ऑफ i। इसको लिखा जा सकता है, माइनस बाहर आ जाएगा, x ऑफ j प्लस y ऑफ i। सिमिलरली एल ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं, तो इट विल बी m। अब डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव आप बाहर निकाल सकते हो, तो इट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे इंटू वी बी जो कि वी के है। तो ये माइनस एम वी अगेन ऐसे आउटसाइड। नाउ अगेन आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, माइनस, और आई क्रॉस के हमें माइनस ऑफ जे देगा, तो माइनस एक्स जे। और y यहाँ पे j क्रॉस के है, ये हमें क्या देगा, अगेन i देगा और पॉजिटिव i देगा, तो y ऑफ i। तो अगर हम यहाँ से अब नेगेटिव साइन निकालें बाहर तो एम बी एक्स जे माइनस वाई ऑफ i। तो अब आप देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे चेंजेस है।
और ये चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज जो आपका पॉइंट ऑफ मेजरमेंट है, अब वो आपके पॉइंट ऑफ मेजरमेंट चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पे आर आर लेके चलते हैं तो आप ये इजिली ड्राइव कर सकते हैं दैट यहाँ पे सिर्फ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होगी, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, बिकॉज एक्स और वाई के मैग्नीट्यूड अलग अलग होने की वजह से डायरेक्शन में चेंज आता है। तो इसका राइट आंसर आता है दैट एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। और उसको आप इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं दैट अगर आप ओ पॉइंट के अराउंड टॉर्क कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे जो एम जी ऐसे डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो उस एम जी का एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा, जिसको आप एम जी साइन थीटा बोल सकते हो। और ये अगर एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एम जी साइन थीटा बोल सकते हो। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू फिक्स है और ये डिस्टेंस ओ बी की वैल्यू फिक्स है, तो यानी कि जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो डी एल बाई डी टी भी कांस्टेंट होगा। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A ball of mass 160 gram is thrown up at an angle of 60 degree with horizontal speed of 10 meter per second. तो speed given है, angle given है. Angular momentum of the ball at the highest point of the trajectory with respect to point from which the ball is thrown is nearly. तो हमें जिस पॉइंट से बॉल को थ्रो किया गया है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा। तो इस सिनेरियो के लिए व्हाट वी डू, लेट अस ड्रॉ द पाथ। सपोज ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है आपके पास। नाउ एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे हो हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, वो वेलोसिटी कुछ ऐसे पॉइंट करेगी, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल का वो कुछ ऐसे पॉइंट करेगा। सो ये आपके लिए डिस्टेंस हो गया आर वेक्टर और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। तो जो दोनों का बीच का एंगल है, सपोज ये थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। एंड एज पर अदर नॉर्म्स ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इसका ग्राउंड के साथ जो एंगल मेंशन है ऑलरेडी दैट इज गिवन 60 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ओ ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, और इसके लिए एग्जैक्टली डाउनवर्ड पॉइंट बी ले लेते हैं। सो एल ऑफ ए विल बी मास आर क्रॉस वी, मास आर वी, आर और वी के बीच का एंगल जो कि है साइन थीटा, इट विल बी एम वी आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा, अगर आप ये देखो, ये ट्रायंगल देखो आप, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है और ये आर है। सो आर साइन थीटा विल बी ए बी, सो इट विल बी एम वी इंटू ए बी। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल। सो एच मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और जो वेलोसिटी है एट हाईएस्ट पॉइंट उसमें ओनली कोस कंपोनेंट रहता है, सो इट विल बी वी कोस और नॉट थीटा। यहाँ पे बिकॉज ये 60 डिग्री है, सो हम इसको फाई ले लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम फाई मानते हैं, और ये हो जाएगा वी कोस फाई, और फाई की वैल्यू है 60 डिग्री, बिकॉज थीटा हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं यहाँ। सो इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट। सो एंगुलर मोमेंटम आएगा, मास की वैल्यू हमारे पास है 0.16 आई थिंक, और 2 यस 160 ग्राम है, सो इट विल बी 160 बाय 1000। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 10,
तो इन टू वर्स 10 है इंटू कोस 60, कोस 60 होता है हाफ, और फिर अब ए बी की वैल्यू जो कि एच मैक्स के इक्वल है, सो 10 इंटू 10 100, साइन ऑफ 120 साइन ऑफ 120 हो जाएगा कोस 30 बाय जी की वैल्यू 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी यहाँ पे, और ये एक पे जाएगा, और ये 10 इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बचता है, वी मेड ए मिस्टेक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है, नोट साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 60, तो यहाँ से हमारे पास बचा था ओनली 8, बाकी सब कैंसिल हो गया था आई थिंक, एंड साइन स्क्वायर 60 विल बी √3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/4। लेट मी चेक अगेन, हाँ, और यहाँ पे 2bg होता है, 2g होता है, फोर गोट द फॉर्मूला, और यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा, सो इट विल बी 3, फाइनल आंसर विल बी 3, so sorry for the formula, so option B will be the right answer। अब हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी, एंड अगेन जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आल्सो if possible do make some donation, it help us a lot to keep on making these videos and get better computer hardware। So with this, again thanks for watching, and we will meet in next video।